ध्यान से समझिए, आपके इतने अच्छे संस्कार ना हो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा स्वभाव भी आपने बना नहीं पाया कोई चिंता नहीं, आपकी दृष्टि भी कोई बहुत उत्कृष्ट ना हो, हमेशा स्वार्थ की बात सोचते रहो, हमेशा अपने लाभ की बात सोचते रहो, तो तीनों में गड़बड़ है। लेकिन यदि आपका दृष्टिकोण अच्छा है तब क्या है, तब बोले जीवन में आनंद है। कैसे, वो एक ब्राह्मण की कथा आती है पौराणिक आख्यानों में। वो क्या था कि वो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा था। कौशिक ब्राह्मण नाम था उसका, कौशिक ब्राह्मण। तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके बढ़िया अपना आनंद भाव से क्या है तप कर रहा है। तप करते करते अचानक ऊपर एक पक्षी आकर के, पक्षी के कारण कुछ नीचे गिरा, तो जैसे उसके शरीर पर कुछ गिरा तो उसने आंख खोली और ऊपर देखा। जैसे उसने आंख ऊपर उठाई, पक्षी जल करके नीचे। अच्छा, जैसे पक्षी जल करके नीचे गिरी तो कौशिक ब्राह्मण को लगा कि अब तो आ गया तपस्या में कुछ। बोला मेरे पास तो इतनी ताकत आ गई कि मैंने तो पक्षी को देखा और मेरे देखने मात्र से पक्षी जल करके, अब उसे थोड़ा अभिमान हुआ। तो थोड़ी देर शाम होने लगी तो वो चला भिक्षा मांगने के लिए शहर की तरफ, कि चलो गांव की तरफ जो भी भिक्षा मांगूं। भिक्षा मांगने के लिए निकला तो एक दरवाजे पर गया, वहां आवाज दी कुछ भिक्षा दो। और जो महिला थी वो अपने कर्तव्य में लगी थी, पति की सेवा में। अब बार बार कहो पति की सेवा तो बोलते हैं गुरुजी तो बिल्कुल ही पुरुषवादी है, उल्टा कर लो भाई। हाँ, यहाँ तो बड़ा संकट। तो महिला कर्तव्य पालन में लगी, तो ब्राह्मण ने मांगा तो थोड़ा समय लग गया महिला को आने में। एक बार और आवाज लगाई, फिर भी तीसरी बार लगाई, तो थोड़ा देर के बाद महिला जब आई तो इसको थोड़ा क्रुद्ध देखा। किसको? कौशिक ब्राह्मण को। तो जैसे ये ब्राह्मण क्रुद्ध दिखा तो महिला ने बड़े विनम्रता से कहा, बोला पंडित जी हमको वो जंगल वाली पक्षी नहीं समझो। अच्छा, जैसे उसने ये कहा तो इनके ऊपर घड़ों पानी गिरा कि वो जंगल वाली घटना तो अकेले में हुई, वहां और कोई तो था नहीं, और इस महिला के वहां होने का तो प्रश्न नहीं। लेकिन इस महिला को यह बात, घटना क्रम जो एकांत में मेरे साथ घटी, इस महिला को कैसे पता चली? उसको लगा हो न हो यह महिला कुछ है। उसने कहा माता जी मैं तो चाहता हूं कि आप हमें कुछ शिक्षा दें, कुछ आत्मज्ञान के बारे में बतावें। उसने कहा देखो हमारे पास समय है नहीं, चूंकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं। बोला लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप कुछ बताओ। बोला देखो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन एक एड्रेस मैं आपको दे देती हूं, उस एड्रेस पे जाओ। बोला इस एड्रेस पे क्या होगा? बोले इस एड्रेस पे सही गुरु बैठा है, ये आपको ज्ञान देगा। बोले अच्छा कोई बात नहीं। तो उस महिला ने एक एड्रेस लिखाया और कौशिक ब्राह्मण कहां पहुंचा? कहां पहुंचा? उस एड्रेस पर। तो अब एड्रेस देखे और एड्रेस मिलावे, मकान नंबर तो यही है, लेकिन दुकान तो मीट शॉप है, मांसा। और बैठा कौन है? एक कसाई। तो कौशिक ब्राह्मण बार बार एड्रेस मिलावे कि जो एड्रेस दिया उस तपस्विनी ने दिया वो तो एड्रेस तो यही है, लेकिन यहां तो कोई है, यहां तो कोई व्यक्ति हिंसक कार्य कर करके मांस का व्यापार कर रहा है। लेकिन फिर भी उसको लगा कि कुछ न कुछ तो है माजरा, कोई बात नहीं, भीतर चल के देखना चाहिए। तो जाके एक किनारे खड़ा हो गया और वो आदमी बड़ी तन्मयता के साथ अपना मांस क्या है व्यापार कर रहा है, तौल रहा है, दे रहा है। जैसे थोड़ा वो काम से खाली हुआ तो उसने कौशिक ब्राह्मण की तरफ नजर डाली। बोले आपका स्वागत है ब्राह्मण देवता, आपको उस माता जी ने मेरे पास भेजा है, क्षमा करिएगा थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ गई। और जंगल में आप तप कर रहे थे, आपने देखा तो वो पक्षी जल करके गिर गई। फिर आप भिक्षा मांगने गए, वहां थोड़ा विलंब हो गया। उसके बाद उनसे आपने अनुरोध किया तो उन्होंने मेरा पता दिया। अब तो कौशिक ब्राह्मण को लगा अरे राम राम, इस आदमी को तो सब पता है मैंने क्या क्या किया।
महिला को तो यही पता था कि जंगल में क्या हुआ, इसको यह भी पता कि जंगल में क्या हुआ, इसको यह भी पता कि महिला ने के साथ क्या हुआ, और इसको यह भी पता है कि महिला ने हमको क्या आदेश और निर्देश दिया। बोला ये तो कोई बहुत ही श्रेष्ठ आदमी लगता है, बड़ा प्रभावित हो गए। बोला आप हमको बताओ ऐसा कौन सा तप आपने किया कि ये सारी बातें आपको ज्ञात हो जाती है। उसने कहा कोई तप नहीं किया, यह काम हमको मिला माता पिता के द्वारा, इस कर्म को ही मैं अपनी पूजा मान के करता हूं, और मेरे माँ बाप हैं, उन माँ बाप को ही मैं अपना देवता मानता हूं, और तो मैं कहीं गया नहीं, माता पिता को ही भगवान मान करके। और अपना जो ये कर्म है तो निकृष्ट, कोई श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन इसी कर्म को हमको जो कसाई का मिला, इसी को मैं अपना धर्म मान करके करता हूं, और इन्हीं दोनों के कारण हमारे भीतर ये सिद्धि आ गई। ये पौराणिक आख्यान संकेत क्या है? उस कसाई का स्वभाव उतना अच्छा शायद ना रहा हो, स्वभाव अच्छा होता तो हिंसा नहीं कर सकता। कर सकता है क्या भाई? उतने अच्छे शायद संस्कार भी नहीं मिले, दृष्टि भी उतनी अच्छी नहीं, लेकिन उस आदमी के पास एक चीज है, वह क्या है? उस व्यक्ति का दृष्टिकोण बहुत अच्छा है। वह उस व्यापार को यह नहीं मानता कि यह व्यापार हमें भोग पदार्थों के लिए प्राप्त करना है। यह व्यापार क्यों कर रहा है? बोले यह व्यापार ही मेरा कर्तव्य है।